दोस्तों, राजा रघुवंशी के मर्डर में सोनम का पूरा हाथ है। और उसके लिए जो है डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी कहा जाता है। और माननीय न्यायालयों को जो है देखना चाहिए कि अगर सरकमस्टेंशियल एविडेंस है और कड़ियाँ जो है जुड़ी हुई हैं, तो फिर सोनम को जमानत क्यों दी गई? सोनम को, इंदौर की सोनम जिसने अपने पति राजा रघुवंशी को मतलब छल करके अपने साथ घुमाने ले गई और ऊंचाई से मतलब पठार से घाटी में धक्का मारकर और किसी भी तरह से, लोग बताते हैं कि उसने मतलब किसी लोहे के हथियार से मतलब सर पर वार भी किया था। और उसमें कई लोग सोनम के दोस्त वगैरह शामिल थे और लाश कई दिन बाद बरामद हुई थी। और सोनम छुप भी गई थी, कोई मतलब मैसेज नहीं की न कुछ, और तरह तरह के नाटक कर रही थी। हमें कुछ पता नहीं है। और अब सोनम ने क्या प्ली लिया अपने ज़मानत में, ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से किया उसके हिसाब से जो है सोनम पूरा दोषी है। और उसको जमानत देकर, माननीय अदालत ने जमानत देकर एक और सोनम को मतलब सिया गोयल को मौका दिया, या सिया गोयल का मन बढ़ गया कि अरे पठार से धक्का देकर पति को मार देने पर तो आदमी छूट जाता है, कोई साबित हो नहीं पाता है। और सिया गोयल का मन जो है यही सोनम की ज़मानत होने के कारण जो है बढ़ा हुआ लगता था। और सिया गोयल ने अपने पति को जो है मतलब मंगेतर को मारने की योजना बनाई। सिया गोयल दूसरे बिरादरी में जो है कोई चौधरी नाम का, चेतन चौधरी, उसी के दुकान के आसपास एक मतलब मंडी थी, वहाँ चेतन चौधरी की भी दुकान थी ड्राई फ्रूट्स बेचने की। उससे सिया गोयल का प्रेम प्रसंग था। और सिया गोयल एक साल में 300 घंटे बात की है। एक साल में 300 घंटे मतलब आप समझिए, एक साल में 365 घंटे होते हैं, तो रोज़ 40 मिनट से ज़्यादा 50 मिनट लगभग बात कर रही थी। अब दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि सिया गोयल और चेतन चौधरी में लंबी बातचीत रोज़ होती थी। इसका मतलब ये है कि मेरे समझ से कि जो लड़के लड़कियां अपना सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर लेते हैं वो एक दूसरे से लंबी बात नहीं करते हैं। तो मेरे समझ से सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं था, बस प्रेम का जो है असर था। या प्रेम में ये भी कह सकते हैं कि सिया गोयल चेतन आनंद को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी कि चेतन आनंद सिया गोयल को मोहरा बना रहा था, ये भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि चेतन आनंद ये सोच रहा हो कि सिया गोयल के मंगेतर को मरवा दिया जाए, ऐसे शादी किया जाए, क्योंकि ये जो है ज़्यादा धनी है और इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, ये भी हो सकता है। तो इस काम में हो सकता है कि चेतन आनंद के माँ बाप भी जो है इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हों। ये भी हो सकता है कि सिया गोयल के ही माँ बाप इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हों। भाई 20 साल की सिया गोयल ऐसा मतलब भयंकर योजना, ऐसा मतलब तिकड़मी योजना तो बना नहीं सकती है। अब आते हैं, देखिए, एक मुस्कान नाम की लड़की थी मेरठ वाली, तो उसने नीले ड्रम में लोगों को जो है अपने पति को मार कर काट कर भर दिया था। तो
लोग नीला ड्रम देना बंद कर दिए, मतलब अपने शादी विवाह में बच्चों को। और ये जो है सिया गोयल ने अपने केतन अग्रवाल को मार डाला। अब ऐसी स्थिति में तो भैया तमाम बच्चों के मुंह से, तमाम लड़के युवकों के मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ, कि माँ बाप के मुंह से सुन रहा हूँ कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं, डर गए हैं। इसलिए डर गए हैं कि यह पता लगाना बड़ा कठिन होता है कि कोई लड़की का लव अफेयर है कि नहीं, और कब जो है अपने पति का जो है या अपने मंगेतर का खात्मा कर दें। शादी के पहले भी कर सकती हैं, शादी के बाद भी कर सकती हैं। मतलब लुटेरी दुल्हनों से भी आगे वो निकल गई हैं। लुटेरी दुल्हन तो केवल कुछ गहने गुड़िया लेकर भाग जाती हैं, लेकिन ये तो पूरा पति की हत्या कर परिवार को जो है एकदम डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो दोस्तों, न्यायालयों से मेरा अनुरोध है कि ये न्यायालय जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जहाँ पावें मंगेतर पति के डेथ का, वहाँ जो है जमानत न दिया करें। जैसे डाउरी डेथ होता है, डाउरी डेथ में कोई महिला जो है, विवाहित महिला 7 साल के अंदर अपने पति के घर मर जाती है, तो उसे, और उसमें लिखा दिया जाता है कि दहेज के लिए मार डाला गया है। तो उसमें प्रिजम्पशन होता है कि अभियुक्त को साबित करना है कि हमने नहीं मारा है। मतलब प्रोसिक्यूशन मान लिया जाता है कि इसी ने मारा है, पति नहीं मारा है, पति के परिवार ने मारा है। तो पतियों के लिए भी एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर 7 साल के पहले, शादी के 7 साल के अंदर यदि कोई पति की डेथ होती है कहीं भी, चाहे पहाड़ पर से गिरने पर, या ट्रेन में मर्डर हो जाता है, या बस मतलब कहीं भी मर्डर होता है, तो पत्नी के खिलाफ जो है बढ़िया से जांच हो, कहीं इसने तो नहीं मरवाया है, और यह प्रिजम्पशन किया जाए। हालांकि प्रिजम्पशन किया जाए कि पत्नी ने मारा है। ऐसा होने पर अगर कोई सबूत नहीं है, मतलब कुछ किसी ने देखा नहीं है, तो नहीं तो भाई लोग कोई भी दुश्मन मार जाएगा और लोग कहेंगे कि ये तो पत्नी ने मरवाया है। तो मतलब ठीक है, कुल मिलाकर अगर पत्नी के साथ गया लड़का, मतलब अंतिम समय पत्नी के साथ गया है, तो पत्नी को जो है प्रोसिक्यूशन पत्नी का ज़रूरी है, इसको देखना ज़रूरी है। जैसे अब सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी को मार दी, इसके लिए पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सिया गोयल ने मार दिया चेतन अग्रवाल को, उसका पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो ऐसे केसों में जमानत नहीं देना चाहिए और 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म कर देना चाहिए और फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन क्या है, 11 महीना सोनम रघुवंशी जेल में रही और जमानत पा गई, तो अन्य दूसरे जो है क्रिमिनल नेचर की लड़कियों का जो है दिमाग खराब हो गया, मन बढ़ गया, और सिया गोयल ने शायद वही देखकर अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया। तो इसलिए जो है मेरा सुझाव है। हाँ, और कुछ लोगों ने तो सिया गोयल द्वारा किए गए मर्डर की बड़ी तारीफ किया है फेमिनिस्टों ने, और कहा है कि हम उस बेटी से बहुत खुश हैं कि जिन्होंने मतलब किसी के बंधन में न बंधकर संघर्ष को चुना है। मतलब अपने मंगेतर का मर्डर कर लिए, वो संघर्ष है। तो ऐसे जो है मानसिक जो है मतलब रोगी हैं, जो केतन अग्रवाल के मर्डर को जो है मतलब जायज़ ठहरा रहे हैं। जय हिंद साथियों।